हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा बार वाले दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में बदलना सीखेंगे। ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि इन क्वेश्चनों को आप बिना पेन और पेपर के आसानी से सॉल्व कर सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बार वाली दशमलव संख्याओं को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसी संख्याओं को सॉल्व करने का जो हमारा वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो हमारा वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम उन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो का हमारा पहला हेडिंग है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। अगर हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार की बात करें तो वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। इनमें से पहला है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन, यानी कि शांत दशमलव प्रसार। अगर हम शांत दशमलव प्रसार की बात करें तो इनमें ऐसे दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो, ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यह हमारा पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित। तो अगर किसी भी दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसके द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं, लिख देंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया हमारा, ध्यान देंगे जो हमारे पॉइंट यहाँ पर बोले गए हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित हो। अब यहाँ पर जैसे लिखा है 0 पॉइंट, ये हो गया हमारा 2, 3। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दशमलव के बाद केवल 2 ही अंक हैं, इसलिए ये हमारा शांत दशमलव प्रसार है। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, आप 2 अंक लिख दो, 3 अंक लिख दो, 4 अंक लिख दो, लेकिन दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या निश्चित है तो उसे हम शांत दशमलव प्रसार ही कहेंगे। और भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि हो गया हमारा 2.546, ऐसे और भी कोई एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक हैं तो ये भी हमारा शांत दशमलव प्रसार होगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है परिमेय संख्या, यानी कि ऐसे दशमलव प्रसार जो होते हैं उनसे आप परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हो, यानी कि ये परिमेय संख्या होती हैं, या आप बोल सकते हो कि ये परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। अब आगे अगर हम यहाँ पर दूसरे नंबर की बात करें दशमलव प्रसार जो होता है तो ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन, यानी कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अभी पहले में हमने देखा शांत दशमलव प्रसार था, लेकिन दूसरे वाले में अशांत, यानी कि शांत का विलोम जो कभी समाप्त ना हो। उसके बाद आवर्ती का मतलब आपको मालूम ही होगा कि निश्चित क्रम पर ये रिपीट हो, यानी कि जो पीरियाडिक हो। उसके बाद दशमलव प्रसार। अब यहाँ के अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें बोला है कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित। अभी शांत दशमलव प्रसार में हमने देखा कि उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन जब हमारा अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा उसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित होगी, यानी कि वो कभी नहीं समाप्त होंगे। उसके बाद अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें कहा है निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति, यानी कि एक निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अब वो निश्चित क्रम 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, यानी कि निश्चित क्रम कुछ भी हो सकता है। फिर इसको भी हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझ लेते हैं, जैसे कि हमने पहले में कुछ एग्जाम्पल देखे उसी टाइप से इसको भी हम एग्जाम्पलों के द्वारा समझ लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मान लेते हैं, लिख देंगे कि जैसे याद रखेंगे आप दोनों पॉइंट जो पढ़े हैं। पहले पॉइंट में हमने पढ़ा कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित होगी, और दूसरा पॉइंट पढ़ा कि निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति होगी। एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं 0 पॉइंट, ये हो गया हमारा 4,
4 4 ऐसे आप जितनी बार चाहें इसको लिखते चले जाएं। अब उसके बाद में हम डैश डैश लगा देते हैं, यानी कि इसी टाइप से ये 4 4 आता जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर जो 4 4 ये रिपीट हो रहा है बार बार। उसके बाद एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा 0.35 ऐसे, फिर हो गया हमारा 35, फिर लिख देंगे ऐसे 35 और उसके बाद फिर डैश डैश लगा देते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 35 आया, फिर 35 आया, फिर 35 आया, यानी कि यहाँ पर भी अंक हमारे ना तो समाप्त हो रहे हैं, समाप्त नहीं हो रहे, ना तो पहले में समाप्त हो रहे हैं ना तो दूसरे में समाप्त हो रहे हैं, और उसके बाद निश्चित क्रम पर रिपीट भी हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। और अगर एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप ध्यान देंगे, एग्जाम्पल अलग अलग क्यों मान रहे हैं भी, इसका कुछ मतलब भी है। और भी लिख देते हैं, मान लीजिए लिख दिए 1.45 ये मान लीजिए 7 हो गया, फिर 4 5 7 हो गया, इसी टाइप से आगे भी। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये अंक ना तो समाप्त हो रहे हैं, समाप्त तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम पहले एग्जाम्पल की यहाँ बात करें तो यहाँ पर जैसा कि बोला गया था कि निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति, यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और निश्चित क्रम पे हो रही है। अगर यहाँ पर इस निश्चित क्रम की बात करें तो 1 है, क्योंकि एक अंक के बाद फिर वही अंक हमको प्राप्त हो जा रहा है। तो यहाँ पर एक अंक मतलब लगातार ये अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि एक अंक के बाद। अब इसका एक प्रतीक भी होता है, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारे एग्जामों में ऐसा कभी कभी ऐसे ही रह रहता है, लेकिन कभी कभी ये प्रतीक के रूप में लिखता है, कहने का मतलब बार के रूप में लिखता है। अब अगर इसको हम बार के रूप में लिखें तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब जिस निश्चित क्रम पर पुनरावृत्ति हो रही है उतने अंकों पर हम बार लगा देंगे। अब यहाँ 4 है, फिर 4 आ गया, फिर 4 हो गया, यानी कि एक अंक पर ही पुनरावृत्ति हो रही है, तो 4 को हम एक बार लिख देंगे और उसके बाद इसके ऊपर बार लगा देंगे। ये हमारा इसको प्रदर्शित करने का शॉर्टकट तरीका हो गया। तो आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में हमें बार के रूप में भी ही क्वेश्चन दिया होता है। अगर दूसरे को हम बार के रूप में दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.35 था, फिर 35 इसी टाइप से आता जाएगा, यानी कि 2 अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0. ये हो जाएगा हमारा 35, इसके ऊपर बार लगा देंगे। फिर तीसरा जो हमारा है, अगर यहाँ पर हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ये है 1.457, फिर उसके बाद 457, ऐसे आगे भी डैश डैश है, तो इसका मतलब 457 ही आएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो दशमलव के बाद हमें ध्यान देना, दशमलव के पहले क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख देंगे 1 जो दशमलव के पहले था उसको लिख देंगे, बार आप उन्हीं अंकों पर लगाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 457 ये सब रिपीट हो रहे हैं, यानी कि 3 अंक के बाद रिपीट हो रहा है, तो लिख देंगे 457। उसके बाद ये तीनों अंक रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम तीनों पे बार लगा देंगे। ये हमारा इसको बार में प्रदर्शित करने का तरीका हो गया। अब अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स एक्सपेंशन, यानी कि अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। इसका पहला पॉइंट है दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित, और दूसरा है निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं। दूसरे वाले में हमने देखा कि वहाँ भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित थी, और तीसरे वाले में भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनिश्चित होगी। लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि दूसरे वाले में हमने देखा कि निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, जबकि तीसरे वाले में निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। अगर यहाँ पर भी हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर भी हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने पहले और दूसरे में कुछ एग्जाम्पल को लिया, उसी टाइप से तीसरे में भी मान लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, बस आप जो दिए गए कंडीशन थे उसको ध्यान रखना। अभी हो गया हमारा 0. ऐसे लिख दिए, 3 हो गया, 5 हो गया, अपनी मर्जी से आप कोई भी अंक ऐसे लिखते चले जाइए। 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, फिर ऐसे मान लीजिए 7 हो गया, 3 हो गया, फिर ऐसे 2 हो गया, आगे हम डैश डैश लगा देते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ना तो निश्चित क्रम पर अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है और ना ही इनका दशमलव प्रसार शांत है। तो इससे दशमलव प्रसार को हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। और भी इसी टाइप का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, मान लीजिए 2 3 पॉइंट ऐसे हो गया, 0 1
5 6, फिर डबल जीरो लिख देते हैं, 2 हो गया, 7 हो गया, डैश डैश लगा देते हैं। यहाँ पर भी दशमलव के बाद ना तो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है निश्चित क्रम पर और ना ही इनका दशमलव प्रसार शांत है, तो इनको हम अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। ऐसे और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आइए अब हम इनसे जो अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा इससे संबंधित क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर ये टाइप 1 है। इस वीडियो में हम 2 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। टाइप 1 है हमारा, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में निरूपित कीजिए। 2 क्वेश्चन इसमें हैं। इनमें से पहला है, हाँ एक बात और, जैसे कि अभी आपको बताया कि पहले हम इसका जो हमारा वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा 1 से 2 मिनट लगेगा, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रत्येक क्वेश्चन को आपको शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन को जो हमारा वास्तविक कॉन्सेप्ट होगा उसके द्वारा समझ लेते हैं। तो हमारा ये पहला दिया हुआ है 0.3333, उसके बाद आगे डैश डैश है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, ऐसे लिख देंगे कि माना, यहाँ पर इसको हम x के बराबर मान लेते हैं, तो लिख देंगे कि माना x बराबर इसको मान लेते हैं x बराबर 0.333। आप इसे 3-4 बार लिख देंगे, उसके बाद डैश डैश लगा देंगे। अब आगे एक बात और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो 0.3333 ये सब है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, हम पहले ही बता चुके हैं कि 0.3 पर बार, यानी कि इस टाइप से भी लिखा मिलेगा आपको, तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जब जो ये आप माने हो x के बराबर, इसको जो हमारी संख्या दी होगी बार वाली, इसको हम x के बराबर मान लेंगे और उसके बाद फिर इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और उसके बाद फिर आगे अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप ध्यान देना है, ये तो हमारा क्वेश्चन अभी तक दिया हुआ है जिसको हम x मान लिए हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जितने निश्चित क्रम पर जितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी उसी अनुसार हम क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए 1 अंक की अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देंगे। अगर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे। 3 अंकों की अगर पुनरावृत्ति होगी तो 1000 का गुणा कर देंगे। इसी टाइप से आगे भी, यानी कि यहाँ पर हम अगर आप देखें तो 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए लिख देंगे यहाँ पर कि दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्या प्राप्त होगा। तो अगर हम बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड में जब 10 का गुणा हुआ तो ये हो जाएगा हमारा 10x हो जाएगा, और उसके बाद इक्वल दाएं साइड में जब 10 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3.333। ऐसे आगे भी आप लिख सकते हो, डैश डैश लिख देंगे 3.33, इसे 3-4 बार लिख देंगे, उसके बाद डैश डैश। इसे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे गुणा करने के बाद। तो आप ध्यान देंगे, ये बस यहीं पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो 10 का गुणा करेंगे, 2 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 100 का गुणा करेंगे, 3 अंकों की पुनरावृत्ति होगी तो 1000 का गुणा करेंगे। इसी टाइप से आगे भी। अब इसे हम गुणा करने के बाद जो भी मिलेगा उसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेंगे। उसके बाद अगला काम क्या होगा कि हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। लिख देंगे कि समीकरण, लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, यहाँ पर जब आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हो तो घटाने के बाद घटाने की प्रक्रिया सबको मालूम ही होगा कि इक्वेशन, जब एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को हम घटाते हैं तो बायां साइड वाला बाएं तरफ से घटता है और दायां साइड वाला दाएं तरफ वाले से। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा बाएं साइड वाला। पहले हम देख लेते हैं तो 10x में से x घटा, चाहे एक बार लिख लेते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 10x माइनस x। और अगर हम दाएँ साइड की बात करें तो दाएँ साइड में ये हमारा है 3.333
3 ऐसे आप चाहे लिख देंगे 3-4 बार। उसके बाद ये हमारा दाएं साइड में दूसरे इक्वेशन की बात हो गई, फिर माइनस लिख देते हैं और इसमें से ये हमारा घटेगा 0.3333। इसी टाइप से आगे भी डैश डैश हो गया। अब अगर आप घटाओगे तो बाएं साइड में हो जाएगा 10x में से x घटेगा, ये हमारा 9x बचेगा। और अगर हम दाएं साइड की बात करें तो 3.333 ऐसे में से 0.333 ये सब घटेगा। यहाँ पर आगे डैश डैश भी है, याद रखिएगा। तो जब घटेगा तो ये केवल हमें यहाँ से 3 मिलेगा, घटा के आप देख लेंगे कि सिर्फ यहाँ से हमें 3 मिलेगा। फिर आगे इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर ये हो जाएगा हमारा 3/9 होगा। 3/9 ये 3 से कैंसिल होगा दोनों आंसर, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 1/3 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसी टाइप से आप जो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है उसको भी आप विस्तार में लगाना चाहो तो आसानी से लगा सकते हो। हम आपको समझा रहे थे इसलिए यहाँ पर टाइम 2 से 3 मिनट लग गया होगा, लेकिन जब आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आसानी से 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व कर सकते हैं। और अभी आपको हम जो तरीका बताएंगे उससे आपको बिना पेन और पेपर के भी आसानी से आंसर बता सकते हैं। तो आइए अब हम इन क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही देखेंगे। ये क्वेश्चन जो भी आप लगाए हो इनको, और इससे आगे जो दूसरा टाइप होगा उसको भी हम शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी यहाँ पर जो पहला दूसरा क्वेश्चन था वही है और उसके बाद एक क्वेश्चन और लिए हैं हम। अब इनको हमें परिमेय संख्या के रूप में प्रदर्शित करना है। वहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन को वास्तविक कॉन्सेप्ट जो इसका वास्तविक कॉन्सेप्ट होता है उसके द्वारा बताया, लेकिन यहाँ पर इसको हम शॉर्टकट विधि द्वारा ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि आप ध्यान देंगे कि जो हमारा ये दिया हुआ है 0.333 ऐसे डैश डैश आगे भी है, इसको आप बार वाली संख्याओं में चाहे बदल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.3 पर बार, क्योंकि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी तो ये हो जाएगा 0.3 बार। अब इसको परिमेय संख्या में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला काम होगा कि बार में अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बार के रूप में इसको बदल लेंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अंश में ये 3 लिख देंगे, जो भी हमारी संख्या होगी उसको लिख देंगे और जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार हर में 9 लिख देंगे। तो एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर हम एक बार 9 लिख देंगे। आगे ये हमारा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, अगर ये कैंसिल हो रहा है, कट रहा है आंसर हर एक दूसरे से तो आप काट सकते हो। यहाँ पर कट रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/3। और आपने अभी विस्तार से देखा तो वहाँ भी 1/3 ही हमको प्राप्त हुआ था। इसी टाइप से अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ये है 0.454545, यानी कि लिख देंगे 0.45 दो अंकों के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो दोनों पे बार होगा, यानी कि 0.45 बार हो जाएगा। अब ये बार के रूप में हो गया। फिर परिमेय संख्या में जब इसको हम बदलेंगे तो लिख देंगे, फिर जैसा कि बोले कि जिन पे बार होगा उसको अंश पे लिख दो, अंश में लिख दो। और उसके बाद हर में हम क्या करेंगे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9 लिख देंगे। तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो 2 बार 9 लिख देंगे। कहने का मतलब ये 99 हो जाएगा। ये भी कट रहा है, 3 से कट रहा है तो इसको भी आप काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो वहीं पर छोड़ देंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 9 से भी कटेगा तो ये 9 से अगर कटेगा तो ये हो जाएगा 5 9 45, यानी कि यहाँ पर ये 5 हो जाएगा और यहाँ पर नीचे 11 हो जाएगा। कहने का मतलब 5/11 प्राप्त होगा। फिर इसी टाइप से अगर हम तीसरे को सॉल्व करें तो तीसरा यहाँ पर देखेंगे 0.123 यानी कि 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसको हम बार के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा 0.123। 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी तो यहाँ पर तीनों पे बार लगा देंगे। अब आगे इसको फिर परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे, ये हो जाएगा हमारा 123 और उसके बाद बटे 3 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो यहाँ पर 3 बार 9 लिख देंगे। कहने का मतलब 999, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हुआ। यहाँ भी ये कटेगा, आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व कर लेंगे, फिलहाल इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप बिना पेन और पेपर के आसानी से सॉल्व कर सकते हो, नहीं कि देख कर ही आंसर बता सकते हैं। एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। एक बात यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अभी हम लोग दूसरा टाइप पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को लिए हैं
जिसमें यहाँ पर दशमलव के बाद, दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी है। अभी हम दूसरे टाइप में कुछ और टाइप के क्वेश्चन लेंगे, तो इन बात को आप ध्यान दीजिएगा कि पहले टाइप में यहाँ पर दशमलव के पहले 0 था और उसके बाद दशमलव के तुरंत बाद अंकों की पुनरावृत्ति होने लगी थी। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सीधे पहले जो भी हमारी संख्या होगी यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है उसको अंश में लिख देंगे और हर में जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9 लिख देंगे। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। दूसरा टाइप है हमारा, इसमें लिखा हुआ है निम्न दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर पहले से कुछ अलग हमारी ये दशमलव संख्या है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट हमारा यही है। इससे आप उनको भी लगा सकते हैं, जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसी से आप उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये हमारा दिया हुआ है 1.231 और 31 पर बार है। बातों को हमारे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एग्जाम में जो हमारे क्वेश्चन पूछे हैं वो कुछ इसी टाइप के होते हैं। यानी कि शुरू में ना तो कुछ संख्याओं में दशमलव होता है, ना तो सभी अंकों की पुनरावृत्ति होती है। कुछ अंक छोड़ दिए जाते हैं कठिन बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिमेय संख्या मालूम ही है आपको कि अंश बटे यानी कि p/q के रूप में होता है। कहने का मतलब अंश और हर के रूप में होता है। तो यहाँ पर अंश में क्या होगा कि 1 मिनट के लिए मान लीजिए ना तो ये जो हमारी दी गई दशमलव संख्या है बार वाली, इसमें मान लेते हैं ना तो बार है और ना ही दशमलव है। तो अगर आप बार और दशमलव को हटा दो तो ये बचेगा हमारा 1231 यानी कि 1231 बचेगा। इसको हम लिख लेंगे अंश में से 1231। याद रखिएगा मैंने क्या बोला कि हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि इसमें ना तो बार है ना तो दशमलव है। तो ये होगा हमारा 1231। उसके बाद फिर हम माइनस लिख देंगे, माइनस हो जाएगा। हमेशा यही प्रक्रिया हमें प्रत्येक क्वेश्चन में करना है। फिर माइनस हो गया, फिर क्या करते हैं कि जितने अंकों पर बार नहीं है उनको हम लिख लेते हैं दशमलव। एक बात और ध्यान देना, दशमलव को छोड़कर तो जितने अंकों पर बार नहीं होगा उसको हम लिख देंगे। दशमलव को मान लीजिए कि दशमलव नहीं है तो यहाँ पर 1 और 2 पर बार नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ ये हो जाएगा हमारा 12। इतना काम आपको अंश में करना होगा कि सबसे पहले हम मान लेते हैं ना तो दशमलव है ना तो बार है, तो जो हमारी संख्या होगी यानी कि पूरी संख्या को हम लिख देंगे दशमलव रहित, फिर माइनस। अब यहाँ पर जितने अंकों पर बार नहीं है उसको हम लिख लेते हैं लेकिन दशमलव को हटा के। ये हमारा अंश में हो गया। फिर अगर हम हर की बात करें तो हर में क्या करेंगे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, कहने का मतलब जितने अंकों पर बार होगा उतनी बार 9 लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी, 2 बार हम 9 लिख दिए। और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी उतनी बार हम 0 लिख देंगे। तो अगर यहाँ पर दशमलव के बाद देखें तो 1 अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए एक बार यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। बस आपको केवल अब सॉल्व करना है थोड़ा सा। तो अगर इसको आगे हम सॉल्व करें तो 1231 में से 12 घटा देंगे। यहाँ पर अगर आप घटाते हो 1 में से 2 घटेगा नहीं, उधार लेंगे, ये 11 होगा, 11 में से 2 घटेगा, 9 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 है, 2 में से 1 घटेगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे ये हो जाएगा 12, यानी कि 1219 अंश में हो गया। और अगर हर की बात करें तो हर में हो गया 990। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर आप इसी को विस्तार में सॉल्व करना चाहते हो तो शुरू में हम कॉन्सेप्ट बता ही दिए हैं, उसी से ये भी सॉल्व होगा। अब ये तो हमने काफ़ी आराम से आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया। दूसरा वाला जल्दी से अब हम दूसरे और तीसरे को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया ही कि शुरू में हम अंश में जब लिखेंगे तो मानेंगे ना तो दशमलव है ना तो बार है। तो अगर इस टाइप से हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा 0043, या सीधे अगर दशमलव बार नहीं है तो आगे 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, यानी कि सिंपल इसको हम लिख देंगे। अब ये 43 हो जाएगा और माइनस उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जितने अंकों पर बार नहीं होगा उनको हम लिख लेते हैं दशमलव छोड़कर। तो यहाँ पर ये 00 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 0। उसके बाद फिर बटे हर की बात करें तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9, तो 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 बार 9 लिख देंगे। और उसके बाद दशमलव के बाद जितने
अंकों पर बार नहीं होगा उतनी बार जीरो, तो यहाँ पर एक अंक पे बार नहीं है तो यहाँ पर एक बार जीरो लिख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं। 43 में से जीरो घटेगा तो ये 43 ही होगा और बटे 990 हो गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगर हम तीसरे क्वेश्चन को देखें तो तीसरा होगा फिर वही कॉन्सेप्ट कि मान लेते हैं ना तो बार है ना तो दशमलव है, तो ये जो हमारी संख्या होगी ये होगी हमारी ये 2042 हो जाएगी। फिर माइनस लिखेंगे और उसके बाद जितने अंकों पर बार नहीं है दशमलव रहित संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ 2 पर बार है, यानी कि ना तो 2 पे है शुरू वाले अंक पे, ना तो 0 पे है, ना तो 4 पे है। तो ये 204 जो हमारी संख्या होगी, दशमलव को ध्यान देना, बताएं कि दशमलव को नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 204। ये तो अंश की बात हो गई। और अगर हम हर में देखें तो हर में हम बताए आपको कि जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उतनी बार 9, तो यहाँ पर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक बार 9 लिख देंगे। कहने का मतलब जितने अंकों पर बार होगा उतनी बार 9, तो एक अंक पे बार है तो 9 हो गया। और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होगा उतनी बार 0। तो अगर हम दशमलव के बाद बात करें तो ना तो 0 पर बार है और ना ही 4 पर है, तो यानी कि 2 अंकों पर बार नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 बार 0 लिख देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 900। अब यहाँ पर इसको हम घटा लेते हैं अंश वाले को, तो यहाँ पे से 2042 में से आप 204 घटा देना, जैसे कि यहाँ 12 में से 4 घटेगा नहीं, एक 4 में से हम यहाँ पे लेंगे तो ये 12 होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 0 घटेगा 3 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या किए थे हम कि यहाँ पर उसके बाद 0 में से फिर नहीं 2 घटेगा, तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे कि 1 लेंगे उधार, 10 होगा, 10 में से 2 घटेगा 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 1 चला ही गया तो ये 1 बचेगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा 1838 और बटे 900। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। हाँ, एक बात आप कर सकते हो कि इसको चाहें तो आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये काम आप कर लीजिएगा, बाकी तरीका हमारा यही है। तो हमने आपको इन क्वेश्चनों को लगाने का शॉर्ट ट्रिक बता दिया है। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए ज़रूरी है, बाकी शॉर्ट ट्रिक तो आपको हम बता ही दिए। अब जो वहाँ पर हमने क्वेश्चन देखा था, अगर आप चाहो तो उनको भी इन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पर जो हमने क्वेश्चन लिया था, अगर हम उसकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर एक बार बता देते हैं हम जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि उसको भी आसानी से आप इसी नियम के द्वारा सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि वहाँ पर हमने एक क्वेश्चन मान लीजिए लिया था 0 पॉइंट, ये था 45, ऐसे था 45, कहने का मतलब यहाँ पर 45 की पुनरावृत्ति हो रही थी। अगर इसको हम बार के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 0.45। अब अगर वही कॉन्सेप्ट लगाएं तो आप देख लेना कि उससे क्या यही वही आंसर मिलेगा हमको। अब सबसे पहले बोले कि ना तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 45 पे बार हो जाएगा क्योंकि इसी की पुनरावृत्ति हो रही है, तो शुरू में मान लेंगे ना यहाँ पर ना तो दशमलव है ना तो बार है, तो ये केवल हमारा 45 बचेगा। उसके बाद फिर माइनस क्या होता है, जितने अंकों पे बार नहीं होता उसको हम घटा देते हैं, तो यहाँ पे 0 पे नहीं है सिर्फ बार, तो 0 को हम घटा देंगे। उसके बाद बटे हर की बात करें तो जितने अंकों पर बार होता है उतनी बार 9 लिखेंगे, 2 अंकों पर बार है तो 2 बार 9, कहने का मतलब 99। और उसके बाद दशमलव के बाद जितने अंकों पर बार नहीं होता उतनी बार 0, तो यहाँ पर दशमलव के बाद कोई ऐसा अंक है ही नहीं जिस पर बार ना हो, तो यहाँ पर हम 0 नहीं लिखेंगे। और जब 0 नहीं लिखेंगे तो ये हो गया हमारा आंसर। 45 में से 0 घटेगा, ये 45 और बटे 99, यही आंसर हमें वहाँ पर भी प्राप्त हुआ था। तो अब उम्मीद करते हैं आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में किसी अगले ट्रिक के साथ मिलेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।